हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी और टेट में आने वाले PYQs देखते हैं। चलिए, सिगमंड फ्रॉइड, एक्चुअली इंग्लिश में हम इनको सिगमंड फ्रॉइड के नाम से बुलाते हैं। ये जर्मन ऑस्ट्रियन साइको एनालिसिस के स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। अनकॉन्शियस माइंड एंड पर्सनैलिटी इनका फोकस था और ये बहुत ही फेमस रहे इड, ईगो, सुपर ईगो, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के लिए। फ्रॉइड की थ्योरी कहती है कि ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय unconscious desires, early childhood experiences, personality develops in stages, conflict between instincts and society shapes behavior. इनका मानना है कि ह्यूमन बिहेवियर बाय हिडन डिजायर्स एंड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, हिडन डिजायर छुपे हुए ख्वाहिशात की वजह से पीछे माजी में, और अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी जहन में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं उसका नतीजा है ह्यूमन बिहेवियर। और इनका मानना है कि अनकॉन्शियस डिजायर्स रहते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड्स में रह जाते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, बचपन में कुछ ऐसे वाक़यात हो गए, उसकी वजह से ह्यूमन बिहेवियर बनता है, उसका नतीजा है ये। और जो भी पर्सनालिटी डेवलप होती है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेजेस में होती, और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंस्टिंक्ट्स एंड सोसाइटी और इंस्टिंक्ट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो टकराव है, उससे सोसाइटी और सब मिल के ये बिहेवियर को शेप करते हैं। माइंड वर्क्स लाइक एन आइसबर्ग। टाइटैनिक में देखें आप आइसबर्ग यानी ऊपर दिखने वाला छोटा सा हिस्सा नहीं, नीचे बहुत बड़ा सा पहाड़ है। तो माइंड वैसे ही काम करता है जैसे आइसबर्ग के साथ, जो नज़र आ रहा है वो नहीं है, उसके पीछे जो भी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं, चाइल्डहुड बचपन के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, या कोई हिडन डिज़ायर्स हैं, या अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, सोसाइटी में कुछ हुआ, उसके पूरा खुलासा मिल के फिर वो शेप करता है वो अपना बिहेवियर। फ्रॉइड के हिसाब से लेवल्स ऑफ माइंड एक आइसबर्ग थ्योरी है। इसमें 3 लेवल्स हैं: कॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल। व्हाट वी आर अवेयर ऑफ नाउ इज कॉन्शियस। इजीली रिकॉल्ड मेमोरीज प्री कॉन्शियस। जो हिडन डिज़ायर्स है, फियर्स है, कुछ खौफ हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं दबे हुए, वो पूरे अनकॉन्शियस में आते हैं। इनके हिसाब से ये 3 लेवल है: कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अवेयर जो हैं वो, और जो रिकॉल कर सकते हैं वो, और जो छुपे हुए हैं, जो खौफ हैं, जो कुछ ख्वाहिशात हैं जो दबे हुए, वो है अनकॉन्शियस। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अ चाइल्ड फियर्स एग्जाम्स विदाउट नोइंग द रीज़न। जैसे एग्जाम का नाम लेते ही फौरन बच्चा डर खौफ में आ जा रहा, तो ये अनकॉन्शियस फियर है ड्यू टू पास्ट फेलियर। हो सकता वो फेल हो गया होगा, हो सकता गालियाँ खाया होगा बच्चों माँ बाप से या टीचर से, मार खाया होगा, या जो भी पास्ट फेल्यूर की वजह से, या किसी सदमे की वजह से, या कोई वाक़े की वजह से उसके अंदर एक अननोन जो डर खौफ आ रहा है, वो है एक्चुअली ये लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में। इससे ये मालूम करो। अब इसके ऊपर PYQ जो आ रहा, आइसबर्ग मॉडल एक्सप्लेन्ड बाय हू, या कौन से इससे हुआ है। अगर ऐसा बोले तो सिगमंड फ्रॉइड बोलना है आपको, अनकॉन्शियस माइंड बोलना है आंसर में। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, इसके अंदर इड, ईगो, सुपर ईगो। इड का मतलब है प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बचपन से ही रहती है। इसका ताल्लुक फॉलोज प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर, मुझे इससे मज़ा आता क्या, ये चीज़ होनी चाहिए, इसका नाम है इड। वॉन्ट्स इमीडिएट सेटिस्फैक्शन, जो भी मेरी ख्वाहिश है अब फ़ौरन अभी पूरी हो जाना, अभी सेटिस्फाई हो जाना मैं, दिस इज कॉल्ड इड। या इमोशनल, इम्पल्सिव, सेल्फिश नेचर जो भी है बच्चे के अंदर, उसको बोलते हैं इड। कंप्लीटली अनकॉन्शियस, उसको मालूम ही नहीं रहता कि क्या हो रहा। एग्जाम्पल, बच्चा जो है शाउट्स आंसर्स विदाउट परमिशन, टीचर के बगैर परमिशन के बच्चा आवाज़ें करना शुरू कर दे रहा, बात कर दे रहा, ज़ोर ज़ोर से चीख पुकार कर रहा, ये सारे जो है इड वाले बिहेवियर है। आई वॉन्ट इट नाउ, अब मेरे को होना, ये मतलब है इसका। अगला आता ईगो। ईगो डेवलप होता जैसे जैसे बच्चा ग्रो हो रहा, फॉलोज रियलिटी प्रिंसिपल।
फिर वो जो बच्चा जो है थिंक्स लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर देता, इसका मतलब है ये ईगो में आया, वर्क्स इन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, दो भी रहते हैं इसमें, कॉन्शियस भी रहता है अनकॉन्शियस। स्टूडेंट कंट्रोल्स एंगर एंड रेजेस हैंड, टीचर मैं टॉयलेट पे जाऊँ क्या, मैं आंसर बोलूँ क्या, ये जो बच्चा गुस्सा आ रहा है उसको या उन चीखना चाह रहा मगर कंट्रोल कर रहा है उसके ऊपर, तो हाउ कैन आई गेट इट सेफली, अगर ऐसी सोच है तो इसका मतलब है ये ईगो वाला है। इसके ऊपर PYQ आ रहा, चाइल्ड डिसाइड्स टू स्टडी इंस्टेड ऑफ प्लेइंग, नहीं मेरे को पढ़ लेना है भाई, एग्जाम है, खेल सकता हूँ मैं अगर बाद में खेलेंगे, अब कल एग्जाम है ना, मेरा टेस्ट है ना, ऐसे सोच रहा, तो इसका मतलब है ईगो बन रहा। तो टीचर रोल क्या है, एंकरेज डिसीजन मेकिंग एंड सेल्फ कंट्रोल, ये ईगो डेवलप करने में टीचर जो है बच्चे के एंकरेज करना, उसको डिसीजन मेकिंग में, नहीं देखो बेटा आज नहीं खेलना है क्योंकि कल सुबह एग्जाम है आपका, आज शाम में पढ़ना है, ना कि आपका इमीडिएट आई वांट इट नाउ नहीं बोलना। ये जो ट्रेनिंग है ये ईगो वाली ट्रेनिंग है, ये ईगो डेवलप करा उसका। अब उसके बाद वाला स्टेज है सुपर ईगो, ये डेवलप होता थ्रू पेरेंट्स, टीचर्स एंड सोसाइटी। फॉलोज मोरल प्रिंसिपल, स्टूडेंट फॉलोज या बच्चा जो है मोरल प्रिंसिपल फॉलो करना शुरू कर देता, कंट्रोल्स बिहेवियर थ्रू वैल्यूज, कंसाइंस, गिल्ट। अब ये जो वैल्यूज़ है या कंसाइंस यानी ज़मीर है, अरे ये सही है ये गलत है, ये अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे मैं गलत कर दिया था ना जब, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जो फीलिंग है इसका नाम है सुपर ईगो। ये मोस्टली अनकॉन्शियस रहती। अब एग्जाम इज गोइंग ऑन, एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट रिफ्यूजेस टू कॉपी इन द एग्जाम थिंकिंग दैट चीटिंग इज रॉन्ग, दिस मोरल कंट्रोल इज कॉल्ड सुपर ईगो। यानी अब चीटिंग कर सकते हैं, नहीं करना भाई, एग्जाम में चीटिंग करना बहुत बुरी बात है, गलत बात है कॉपी करना। अब ये जो कंट्रोल अपने ऊपर जो ला रहा है बच्चा, इसका मतलब है उसका सुपर ईगो काम करना शुरू कर दिया। इट इज राइट, इज इट राइट और रॉन्ग, इज इट राइट और रॉन्ग, ये सही है या गलत है, सही है तो करूँ मैं, नहीं तो मैं ना करूँ। अब ये वाली जो सिचुएशन है, ये जो वो डेवलप हो रहा है उसके अंदर सुपर ईगो आया है। ईड, ईगो, सुपर ईगो और नॉट फिक्स्ड टू स्पेसिफिक एजेस, एजेस से फिक्स नहीं है ये फ्रॉइड के हिसाब से। इट वर्क्स टुगेदर थ्रू आउट लाइफ, ये तो जिंदगी भर में चलते रहता। अब इसके ऊपर जो PYQ आया है, रियलिटी प्रिंसिपल किसका है, ईगो का है। फ्रॉइड के हिसाब से साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं। एक स्टेज है जो 0 to 1 ईयर है, उसको ओरल, उसके बाद है 1 to 3 ईयर्स एनल, 3 to 6 फैलिक, 6 to 12 लैटेंट, 12 ईयर से अबव है तो वो जेनिटल। फिक्सेशन एट एनी स्टेज, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स लेटर। फिक्सेशन जो है कोई भी स्टेज पे हो सकता है, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स बाद में होते हैं। अब एक एक स्टेज के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। ओरल एंड एनल स्टेजेस में अगर मैं बोलूं तो 0 to 1 जो है प्लेजर थ्रू माउथ, कोई भी चीज लिए तो बच्चा मुंह में ले लेता। फिक्सेशन उसको फिक्स कैसा करता, नेल बाइटिंग से, डिपेंडेंसी से, वो जो स्टेज है उसको फिक्स कर देता हूँ। अब एनल स्टेज 1 to 3 ईयर्स में बच्चा जो है टॉयलेट यहाँ नहीं करना, वहाँ करना, नहीं बेटा पैंट में नहीं कर लेना, आप वहाँ जाके करना है, ये जो ट्रेनिंग है इसको बोलते हैं, ये वाला जो स्टेज है एनल स्टेज है। अब ये फिक्सेशन जो है स्टबॉर्न्स और मेसीनेस, थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, तो मैं जिद्दी हो जाता बच्चा ये स्टेज में। तो ओवरस्टिक पेरेंट्स अगर कर दिए, ओवरस्टिक पेरेंट्स है, चाइल्ड बिकम्स रिजिड और फियरफुल, या तो खौफजदा हो जाता बच्चा या तो जिद्दी हो जाता। इस स्टेज में, एनल स्टेज में 1 to 3 ईयर्स में बच्चे को कंट्रोल करना बहुत अहम है, अगर नहीं तो फिर लाइफ लॉन्ग बच्चा रिजिड या फियरफुल रह जाता। अब उसके बाद है इसका PYQ कैसे पूछ रहा है, टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेज, इसका नाम है एनल स्टेज। उसके बाद है फैलिक, लैटेंट एंड जेनिटल स्टेजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। फैलिक स्टेज में ओडिपस, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। अब लैटेंट स्टेज में ये जो है 6 to 12 ईयर्स है, लर्निंग, सोशल स्किल्स ये वगैरह आते हैं। उसके बाद 12 ईयर्स अबाउट जो जेनिटल स्टेज है उसमें मैच्योर रिलेशनशिप्स रहते हैं,
एग्जाम्पल प्राइमरी स्टूडेंट्स फोकस ऑन लर्निंग, ये जो लेटेंट स्टेज में ये बच्चे जो है प्राइमरी फोकस सारा जो है कुछ ये सीखेंगे वो सीखेंगे मेरा था। इसके ऊपर PYQ कैसे आ रहा है, सोशल स्किल्स डेवलप्ड मोस्ट इन विच स्टेज ऐसे आ रहा है, तो आपको चूज करना है लेटेंट स्टेज। अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिससे फेमस हुए ये था सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, लिबिडो बोलते हैं। लिबिडो मतलब सेक्सुअल एनर्जी, इट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इनका ये मानना है कि ह्यूमन बिहेवियर का जो ड्राइविंग फोर्स है वो लिबिडो है, वो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है। ये पहले से ही पैदाइश से ही रहता, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ऑपरेट्स मोस्टली इन द अनकॉन्शियस माइंड में रहता। और इसकी वजह से, ये लिबिडो की वजह से, लिबिडो इन्फ्लुएंसेस थिंकिंग, इमोशंस एंड एक्शंस। ये सारे थिंकिंग पे, इमोशन पे और एक्शन पे इसका असर रहता। Sigmund Freud believed many mental problems arise due to suppressed or repressed libido. या तो ये जो लिबिडो है, ये जो अगर इसको सप्रेस कर दिए, इसको रिप्रेस्ड कर दिए, इसको दबा दिए, तो ये सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को कहीं दबा दिए तो कई मेंटल प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, इनका ये मानना है। और इसका जो PYQ है, अगर आप इसके PYQ पे ध्यान दें तो इफ लिबिडो इज ब्लॉक्ड और ओवर सेटिस्फाइड, या बहुत ज्यादा सेटिस्फाई भी कर दिए, तो फिक्सेशन अकर्स। फिक्सेशन लीड्स टू पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स इन अडल्टहुड। बड़े होने के बाद पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स आते। पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू फिक्सेशन ऑफ लिबिडो। लिबिडो को अगर फिक्सेशन करे आप, सप्रेस करे आप, रिप्रेस करे, तो समझो फिर आगे पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स अराइज होंगे। ये किसका मानना है? सिगमंड फ्रॉइड का। लिबिडो एंड बिहेवियर। Human actions are not random. They are driven by desire for pleasure, avoidance of pain, even learning and social behavior are influenced by libido. जो भी ह्यूमन एक्शंस है वो रैंडम नहीं है, उसको ड्राइव करने वाला जो फोर्स है वो डिजायर फॉर प्लेजर है, किसमें मजा आ रहा, वो जो ख्वाहिश है ना वो उसको लेके चल रही है। और अवॉइडेंस ऑफ पेन, तकलीफ कैसे नहीं होना, कैसे आराम में हूँ मैं, कैसा मैं सुकून में रहता हूँ, कैसा मज़ा आता, ये जो है ना ये ड्रिवन फोर्सेस है। और इवन इन लर्निंग एंड सोशल बिहेवियर ये भी लिबिडो से कनेक्टेड है, इन्फ्लुएंस्ड है। इसका PYQ है बिहेवियर मेनली इन टर्म्स ऑफ लिबिडो, दैट इज सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। और मेन क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रॉइड का जो मेन क्रिटिसिज्म था, बहुत से लोग क्रिटिक्स उनको क्रिटिसाइज करे किसके ऊपर, ओवर एम्फेसिस ऑन सेक्स, सेक्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस करे, जिसकी वजह से इनको क्रिटिसाइज किया गया। ये क्वेश्चन भी PYQ में पूछा, या यूं पूछ सकता कि इनका जो मेनली बिहेवियर किस टर्म्स पे बोल रहे हैं, ये लिबिडो पे बोल रहे हैं, यानी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट पे बोल रहे हैं, ये PYQ आ सकता है। आया है लास्ट टाइम। तो नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म प्रोटेक्ट ईगो फ्रॉम एंग्जाइटी। ये ईगो को प्रोटेक्ट करता है एंग्जाइटी से। कॉमन वंस क्या है? रिप्रेशन, फॉरगेटिंग पेनफुल मेमोरी, प्रोजेक्शन, ब्लेमिंग अदर्स, रेशनलाइजेशन, गिविंग एक्सक्यूजेस, रिग्रेशन, चाइल्डिश बिहेवियर। ये अच्छे याद रखना टर्मिनोलॉजी। एग्जाम्पल के तौर पे अ फेल्ड स्टूडेंट ब्लेम्स टीचर, ये प्रोजेक्शन है, यानी क्यों मैं ऐसे क्यों फेल हो गया, टीचर अच्छा नहीं पढ़ा, टीचर के ऊपर या किसी और के ऊपर डाल देना, ब्लेमिंग अदर्स, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। तो PYQ कैसे पूछ रहा? फॉरगेटिंग ट्रॉमा क्या है? रिप्रेशन। तो ये चार वर्ड्स जो है, ये जो टर्मिनोलॉजी, न्यू टर्मिनोलॉजी है, इसको अच्छा समझें और याद रखें। उसके बाद है एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। टीचर्स मस्ट अंडरस्टैंड इमोशनल नीड्स ऑफ अ स्टूडेंट। इमोशनल नीड्स बच्चे के क्या हैं? चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अफेक्ट लर्निंग। तो ये जो बचपन का जो भी एक्सपीरियंस है उसके ऊपर, उसके जो एक्सपीरियंसेस है उसकी वजह से भी लर्निंग पे इफेक्ट पड़ सकता है। पनिशमेंट में क्रिएट फियर एंड एंग्जाइटी। दूसरे थीरीज के वैसा ये भी ये मानते हैं फ्रॉइड कि पनिशमेंट में क्रिएट फियर एंड एंग्जाइटी, यानी पनिशमेंट नहीं देना है। सपोर्टिव एनवायरनमेंट इज एसेंशियल। उसको सपोर्टिव एनवायरनमेंट, यानी टीचर का काम है सपोर्ट करना। बिहेवियर प्रॉब्लम्स में हैव अनकॉन्शियस कॉजेस।
यानी अगर कोई बच्चा, यानी अगर कोई स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम कर रहा है, बिहेवियर उसका अच्छा नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है जो आपको दिख रहा, ये अनकॉन्शियस कॉजेस रहते हैं। यानी ये पूरे उसके चाइल्डहुड में क्या हुआ था, उसके साथ सोसाइटी क्या कर रही है, ये सारे प्रॉब्लम्स मिला के उसका बिहेवियर बन रहा। यानी फ्रॉइड की थ्योरी इज़ यूजफुल इन एजुकेशन टू अंडरस्टैंड इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इसकी थ्योरी। यानी ये पूरा इनका झुकाव जो है इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ है। एंग्जाइटी इन लर्निंग इज़ रिलेटेड टू अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स। जो एंग्जाइटी है, अगर एंग्जाइटी है बच्चों में, कोई स्टूडेंट में है, तो इसका मतलब है अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके माइंड में। क्लासरूम इज बिहेवियर शुड बी व्यूड एज, अगर कोई बच्चा क्लासरूम में गलत बिहेव कर रहा है, सही नहीं कर रहा, उसका बिहेव नहीं समझ में आ रहा टीचर को, तो इसका मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट, अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से इसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। अब सिगमंड फ्रॉइड का अगर क्विक रिवीजन करें तो इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस मानते हैं। आइसबर्ग थ्योरी, लेवल्स ऑफ माइंड, रियलिटी प्रिंसिपल यानी ईगो, मोरल डेवलपमेंट, सुपर ईगो, फिक्सेशन अकर्स ड्यू टू अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद अगर मैं इन सबको मिला के अगर गोल्डन लाइंस में चेंज करूं, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ये उनका कोटेशन, ये उनकी थ्योरी का खुलासा। अनकॉन्शियस माइंड गवर्न्स मोस्ट ऑफ आवर बिहेवियर। कौन तय कर रहा बिहेवियर? अनकॉन्शियस माइंड, ये गवर्न करता है। अर्ली चाइल्डहुड शेप्स अडल्ट पर्सनैलिटी। हम जो भी हैं वो अपने चाइल्डहुड की वजह से, अर्ली चाइल्डहुड, अगर मेरा बचपन अच्छा है तो मेरा बर्ताव अच्छा होगा एज अडल्ट। अगर कोई सही बर्ताव नहीं कर रहा, उसकी पर्सनैलिटी में कुछ डिफेक्ट्स हैं, तो इसका मतलब है उसका अर्ली चाइल्डहुड खराब था। Human behavior is driven by unconscious desires formed in early childhood. Early childhood में जो कुछ भी हुआ, वो जो ख्वाहिशात सप्रेस हो गए, रिप्रेस हो गए, उसका ही नतीजा होगा ह्यूमन बिहेवियर का, उस शख्स की शख्सियत का। उसकी पूरे बिहेवियर के ऊपर पूरा दारोमदार अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं, अर्ली चाइल्डहुड हैं, जो इसका बिल्कुल मेन रूट कॉज है इनके हिसाब से। अब इसके ऊपर PYQs जो बने हैं, फ्रॉइड emphasized the role of dash, libido या sexual instinct. नेक्स्ट PYQ है psychoanalysis focuses on unconscious mind. Freud related personality development to childhood experiences. ड्रीम एनालिसिस रिवील्स अनकॉन्शियस विशेस। ये भी उनके एनालिसिस है, काफ़ी फेमस बुक्स हैं इनके। वन लाइन अगर एग्जाम समरी में बोलूँ तो लिबिडो इज द प्राइमरी एनर्जी बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लिबिडो, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, ये प्राइमरी एनर्जी है ह्यूमन बिहेवियर की और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। अगर मैं इसको एक गोल्डन लाइन बोलूँ, इड डिमांड्स, ईगो डिसाइड्स, सुपर ईगो जजेस। तो यानी इड क्या करता? डिमांड करता, मेरे को होना। ईगो बोलता नहीं नहीं ठहरो ठहरो, क्या सही है क्या गलत। सुपर ईगो क्या बोलता? देखिए ये मोरालिटी क्या बोल रही, मेरा ज़मीर क्या बोल रहा, मेरा मजहब क्या बोल रहा, मेरा कॉन्शियस माइंड क्या बोल रहा, मैं क्या करूं तो सही होगा, सोसाइटी क्या बोल रही, कंसाइंस क्या बोल रहा, ये जो है ना सुपर ईगो बचत करता। सो ये थी फ्रॉइड की थ्योरी और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू जी।